Okay, dear. Today we will discuss about the globalization, or according to chapter name, globalization and Indian economy. So first we will discuss the meaning of globalization. क्या है? Globalization is not only consider only to related the trade. Trade से related globalization नहीं होता है. Globalization when we transfer anything to the other nation, goods or services. तो goods में trade हो सकता है, services भी हो सकते हैं. Sometimes we globalize for a better education, for a health. Sometimes we globalize for the communication, for a good job, for better living. Sometimes globalization होता है information technology, sometimes globalization open trade. This is known as the globalization. So in this chapter we will discuss globalization and impact of globalization. जो globalization कब possible है? पहले globalization free trade, मतलब हर नेशन अपने मार्केट को ओपन कर दे, that is globalization, तभी possible होगा. But when we create the barriers on the मार्केट और ट्रेड में हम बैरियर्स बनाएंगे. बैरियर्स यू नो वेरी वेल, बैरियर्स होते हैं टू कंट्रोल द स्पीड. तो ट्रेड बैरियर्स हो गए टू कंट्रोल द ट्रेड. तो सम टाइम वी यूज सच बैरियर. अब रोड पे जो बैरियर्स होते हैं वो केवल स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं. बट इन मार्केट जो ट्रेड बैरियर्स है, सम टाइम इट यूज टू इंक्रीज द ट्रेड और टू डिक्रीज द ट्रेड. व्हेन वी रिमूव द बैरियर्स फ्रॉम मार्केट, यानी टैक्सेस हम हटा देंगे, तो इट विल बी इंक्रीज द ट्रेड बढ़ जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा. और व्हेन वी इंपोज द टैक्सेस ऑन इंपोर्ट ड्यूटी, जिसको बोल सकते हो आप, किसी भी प्रोडक्ट जो बाहर से आ रहा है उसमें टैक्सेस इंक्रीज कर दिया आपने, ये बैरियर्स लगा दिया टैक्सेस. तो बैरियर्स टू वे में वर्क करता है. फर्स्ट टू इंक्रीज द ट्रेड और टू डिक्रीज द ट्रेड. ट्रेड को बढ़ाने के लिए और ट्रेड को डिक्रीज करने के लिए, दोनों काम में लेता है. अब जैसे सपोज इंक्रीज करना है ट्रेड, तो इसके लिए क्या करना है कि फ्री ट्रेड करना है, यानी कोई भी इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं होगी फॉरेन प्रोडक्ट पे. जब इंपोर्ट ड्यूटी नहीं होगी, हर कोई आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट और ट्रेड जाएगा. अनदर वन, अगर यू वांट टू प्रोटेक्ट योर लोकल ट्रेडर्स, यू वांट टू प्रोटेक्ट योर लोकल प्रोड्यूसर, क्योंकि लोकल प्रोड्यूसर को भी प्रोटेक्ट करना है, इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट. तो उसमें क्या करेगा, आप इंपोर्ट ड्यूटी लगा दो. इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाओगे तो मे बी पॉसिबिलिटी कि फॉरेन प्रोडक्ट जो होगा, इट विल बी inside your nation, it will be available at the cheap cost, so they can't compete with the foreign product. जैसे चाइना टॉयज का केस स्टडी इज गिवन इन योर बुक. तो चाइना टॉयज के कॉम्पीट में हम क्या करते हैं, ऐसा टॉयज बना ही नहीं पाते जो कॉस्ट में वहां से आता है. तो एक तो ऑप्शन है, तो इंपोर्ट ड्यूटी टॉय चाइना टॉयज पे लगाओ. आए दिन पूरा जो टॉयज मार्केट है एक दिन चाइना के अंदर चला जाएगा. तो दिस आर द टू वे टू कंट्रोल और ट्रेड बैरियर्स है. अनदर वन है that is the liberalization policy. अब लिबरल पॉलिसीज इन्होंने क्यों यूज किया, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ चैप्टर स्टार्टिंग में. तो लिबरल इज द, वी शुड बी लिबरल फॉर द ट्रेड. ये किनका करना है, ये उनका करना है. दोस नेशंस आर पार्ट ऑफ द WTO. देयर आर द 165 मेंबर्स ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जो WTO बना रखा है, इट इज फॉर्म बाय मोस्टली डेवलप्ड नेशन, और इट डिपेंड ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ डेवलप्ड नेशन. क्या कंट्रीब्यूशन देता है, उसी के राइट्स और उसी के अकॉर्डिंग यूएनओ का पार्ट है. जब जैसे लाइक WHO है ना, तो सम टाइम कितनी फेक न्यूज दे देता है, कोविड से रिलेटेड कितनी फेक न्यूज दी थी उन्होंने. चाइना से पूरा भी डिटेल नहीं बताया था जब कोविड आया था इनसाइड इंडिया और अदर नेशन के अंदर. पहले बोल दिया कि ये ट्रांसमिट मतलब डिजीज एक दूसरे से नहीं फैलती, फिर क्या दे दिया. तो वो उसी बेस पे वर्क करता है जो इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द डेवलप्ड नेशन, जो इसके 5 परमानेंट मेंबर, USA, UK, चाइना, फ्रांस, लाइक दिस. तो WTO कहता है कि लिबरल होना चाहिए सब नेशन को, यानी ऑल नेशन शुड बी ओपन देयर मार्केट फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट. तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट मींस द इट गुड फॉर नेशन, और समटाइम्स इट इज द डिमेरिट फॉर अस, और मे बी नेगेटिव. नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि जो इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, 3 पे पड़ेगा. वन इज द नेशन, अनदर वन इज प्रोड्यूसर, और अनदर वन इज. तो नेशन पे क्या है, नेशन तो टैक्स लगाएगा, तो इसकी तो इनकम इंक्रीज हो जाएगी टैक्स लगने. व्हाट विल बी इंपैक्ट ऑन द प्रोड्यूसर,
नेगेटिव इम्पैक्ट किस पे ज्यादा होगा, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर? प्रोड्यूसर पे होगा, प्रोड्यूसर पे होगा। नेगेटिव तो क्या हो गया कि इफ दे अनेबल टू कॉम्पीट विद द फॉरेन प्रोडक्ट तो दे कांट सर्वाइव, ये तो नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव क्या है, if they able to, if any foreign company has invest inside the nation, then what happens, their local brand become a popular brand। लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया। कोई मल्टीनेशनल कंपनी है परचेज द लोकल ब्रांड, तो ये ब्रांड डिफरेंट नेशन और डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में भी सेल होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये बेनिफिट होगी। अगर वो सर्वाइव कर पाते हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम, और नहीं कर पाते हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट होगी। और कंज्यूमर, इसमें कोई नेगेटिव नहीं, इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ नहीं करते तो आज हम एमेसेटर कार ही यूज कर रहे होते। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ नहीं करते तो टुडे वी आर यूजिंग द नोकिया मोबाइल, जो आज तक भी एंड्रॉइड अभी भी अपडेट दिया है सैमसंग। सपोज हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ नहीं करते तो यू नो वी विल यूज द व्हाटएवर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय द आवर नेशन ओनली, जो हमारे नेशन में बन रहे हैं। तो क्या हुआ, आप अपने नेशन में अब इस अपने नेशन को यूज करना, अपने स्वदेशी प्रोडक्ट को यूज करना, अपने आप में इंटायर डोमेस्टिक इकोनॉमी के साथ रिलेशन रखना। सीधा लाते वन एग्जांपल, सपोज ए फैमिली विच इज द 5 मेंबर्स, और एक फैमिली जिसमें भी 5 मेंबर्स से सेम है सपोज पॉपुलेशन, तो इन ए एंड बी, ए की इनकम हम ले लेते हैं 50,000 रुपीज पर मंथ, और बी फैमिली हम डेवलप नेशन अदर वन ले लेते हैं जिसकी इनकम है 1 लाख रुपीस। ओके, फिर मैं लेटर ऑन डिफरेंस बता दूंगा क्यों इनकम मैंने कम हो जाएगा। तो फिर ये फैमिली ये सोचता है कि मुझे मेरी जो सैलरी इसी से इन्वेस्टमेंट करना है, व्हाटएवर जो इन्वेस्टमेंट है, इसी से मेरे एक्सपेंडिचर है जो पर मंथ के वो इसी से निकालने हैं, व्हाटएवर ऑन एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन में जो भी लगाना है इसी से लगाऊंगा, और किसी से लोन नहीं लूंगा। आई विल नॉट मेक रिलेशन विद अदर नेशन। यहाँ फैमिली का है मैंने पर नेशन मान लिया, किसी नेशन के साथ हम रिलेशन नहीं रखेंगे, किसी को इन्वेस्ट करने भी नहीं देंगे, ना दूसरे में इन्वेस्ट करेंगे। भाई आप किसी को करने नहीं दोगे तो दूसरा नेशन भी आपको अलाउ नहीं करेगा। तो ये है इसकी 50,000 वाले की पॉलिसी। 1 लाख वाले की कि नो मैटर यार, हमारी सैलरी है और वी मे बी सम टाइम मुझे अगर कार लेनी तो आई विल टेक द लोन, अगर मुझे सपोज मकान बनाना है तो लोन लेंगे बैंक से। तो ये क्या करता है कि दूसरों को स्कोप दे रहा है, दूसरे नेशन या दूसरों के साथ रिलेशन बढ़ा रहा है, तो विच मे बी डेवलप, कौन सी के ज्यादा साल से डेवलप होने। ठीक है, तो एजीटी ये क्या हो गया, ये हो गया फॉरेन बैरियर्स हटना, यानी ग्लोबलाइजेशन हो गया। अगर आप अपने मार्केट को ओपन नहीं करोगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो आपकी जीडीपी कैसे इंक्रीज होगी, आप अपनी टेक्नोलॉजी के साथ कैसे फेमिलियर हो पाओगे। या तो आप इतने डेवलप्ड हो कि आपको टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट मतलब दूसरे नेशन से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, अब आपकी जीडीपी बैक साइड है, आप डेवलपिंग नेशन भी हो, इसको डेवलप्ड मान लो, इसको डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया मान लो, इसको यूएसए मान लो, तो आप अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं करना चाहते, यू कांट कॉम्पीट विद द फॉरेन ट्रेड नहीं चाहते, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं चाहते, तो क्या होगा, एमएसएटल लेके घूमते रहो, 10 का एवरेज देखिए, मोबाइल पुराने लेते रहो, 3G चलाते रहो, मैन्युफैक्चरिंग करते रहो जो आपके मशीन है उसी के साथ, तो क्या होगा, आपकी जीडीपी बढ़ेगी कहां से, जीडीपी कैसे इंक्रीज होगी। भाई आपको एक तरफ ऐसी मशीन मार्केट में आ रही है जो विद इन 1 आवर में 100 शर्ट मैन्युफैक्चर कर देती है, हमारी जो खुद की है, और दूसरी फॉरेन में इस टाइप की मशीन आ रही है जो एट ए टाइम 200 मैन्युफैक्चर कर देती है विद इन 1 आवर। तो आप टेक्नोलॉजी के साथ फेमिलियर तो होना पड़ेगा आपको, या तो आप हर प्रोडक्ट कंट्री में बढ़ाओ, नहीं बढ़ा पाते तो यू मस्ट बी ओपन योर एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंप्लीमेंट करो, यानी सब इन्वेस्टमेंट कीजिए। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा तो बेटा बेनिफिट भी कितना होगा, जैसे लोन हम लेते हैं तो वो इंसान को जब आप लोन लेने पे इंस्टॉलमेंट भी चली जाती है और एक फिक्स कैपिटल भी हमारे पास इन्वेस्ट हो जाती है, और मैं सोच लूं कि मुझे लोन लेना है, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं जो, तो इस टाइप से यहाँ लोन लेने का मीनिंग क्या है, अगर ये अपनी एफडीआई को ओपन करेंगे मार्केट को तो दे मे बी टेक द लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। अरे वर्ल्ड बैंक कितना लोन देता है, पाकिस्तान से पूछो, वर्ल्ड बैंक बहुत लोन देता है। तो इंडिया ने क्या किया, 1991 तक ग्लोबलाइजेशन को इतना ज्यादा नहीं कर पाता, क्यों नहीं, क्योंकि उस समय इंडिया चाहता था कि 1947 के बाद जो फ्रीडम मिली तो इन इंडिया वो चाह रहे थे लोकल प्रोड्यूसर अभी कम्पीट नहीं कर पाएंगे विद द फॉरेन मार्केट,
तो दैट्स व्हाई दे वांट टू प्रोटेक्ट द लोकल ट्रेडर्स। तो लोकल ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने ओपन नहीं किया। बट व्हाट हैपेंस 1991 और 93 के बीच थोड़ा इकोनॉमिकल और एक एक्सपेरिमेंट हुआ इंडिया ड्यूरिंग द डेट टाइम, इट नॉट गिवन इन बुक में नहीं है और लिखना भी मत, क्वेश्चन आ जाएगा कि इस वजह से इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन को ओपन किया। कुछ चीजें होती है जो सही भी होती है पर लिखी नहीं जाती, जैसे आपने थोड़ी लाइक तो व्हाट हैपेंस क्या हुआ। तो ड्यूरिंग व्हाट हैपेंस 1991 से 1993 के बीच में इंडिया ने एक्सपेरिमेंट किया था न्यूक्लियर का। अटल बिहारी वाजपेयी थे और एक्सपेरिमेंट हुआ था पोखरण के अंदर। तो उस समय हमें देखिए हमने फर्स्ट डे एक्सपेरिमेंट किया न्यूक्लियर इसका विपद इसका बॉम्ब का, और नेक्स्ट डे पाकिस्तान ने कर लिया, फिर हमने किया, फिर वापस पाकिस्तान ने किया। तो देयर वाज द ह्यूज कंपटीशन बिटवीन द टू नेशन। तो ये क्या करते थे, जो डेवलप नेशन होते थे ना, जैसे यूर स्टडी राष्ट्र पढ़ाई थी आपने, क्रिकेट वाला स्टडी किया था नहीं था, चलो ओके। तो जो दोज हु आर द डेवलप नेशन दे वांट टू डोमिनेट द बैकवर्ड और डेवलपिंग नेशन को डोमिनेट करते थे। क्यों? अगर मान लो ये वेपन्स एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, ये मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर देंगे, तो इनका जो फाइनल प्रोडक्ट है इसको सेल करेंगे, इनको मार्केट के लिए डेवलप। आप क्या सोच रहे हो, फ्रांस से, यूएसए से, जापान से, रशिया से हमारे हेल्थ रिलेशन क्यों है? आज उनके अपाचे चिनूक इनको परचेज करने से मना कर दो, दूसरे नेशन से ले लो, नेक्स्ट डे देखिए आप रिलेशन कैसे होते, नेक्स्ट डे रिलेशन चेक कर लेना। तो रिलेशन कुछ नहीं है, एक कस्टमर और एक प्रोड्यूसर के जो रिलेशन है ना, वो शॉप और कस्टमर के बीच होता है, वैसा रिलेशन है, क्योंकि इकोनॉमी पैसों से चलती है, नॉट अ रिलेशन। तो डेवलपिंग नेशन को डोमिनेट करना चाहते हैं। तो इन्होंने वो एक्सपेरिमेंट करते देख के इनको लगा कि इनके पास भी न्यूक्लियर पावर आ जाएंगे, तो दे में भी कॉम्पीट विद द डेवलप्ड नेशन, अपने आप में पावर तो दिखाएंगे कि हमारे पास भी एटॉमिक है। तो इन्होंने क्या किया कि इंडिया को किसी भी कंट्री के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद कर दिया। यूएसए ने, यूएसए मतलब यूएनओ, ये बंद कर दिया। अब बंद होने पे हमने 2 ईयर तक ये बैन रहा था इंडिया पे, और पूरा जो कंपटीशन जो भी किया हमने, जो हमारे स्वदेशी प्रोडक्ट व्हाटएवर जो भी हमने प्रॉब्लम इकोनॉमिकल क्राइसिस और प्रॉब्लम फेस की वो इंडिया में की। आफ्टर इंडिया ने जो रिक्वायरमेंट डाली 1991 में, किसके लिए? लोन के लिए, वर्ल्ड बैंक से लोन चाहिए। वर्ल्ड बैंक ने लोन देने से मना कर दिया, क्योंकि वर्ल्ड बैंक वर्क करता है डेवलप नेशन के उस पर, तो इन्होंने मना कर दिया। तो व्हाट हैपेंस, इन्होंने एक्सक्यूज दिया कि आप लिबरल बनिए, अपने मार्केट को ओपन कीजिए, आपको दूसरे को इन्वेस्टमेंट करने नहीं देते, क्योंकि उनको सबसे बड़ा वो दिख रहा था, देयर आर 2 मार्केट इन वर्ल्ड, जहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वही मार्केट है, वन इज चाइना, अनदर वन इंडिया। चाइना ऑलरेडी मार्केट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी, तो चाइना से हम कॉम्पीट कर ही नहीं सकते, तो इंडिया बचा। तो उस कंडीशन में मिलेगा। तब से 1991 में इंडिया ने अपने आप को लिबरल और थोड़ा ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट किया। इट गिवन इन योर बुक, ईयर तो गिवन है 1991। तो इट हैपेंस इनसाइड इंडिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ। तो ये अच्छी भी चीज है। गवर्नमेंट ने आर्गुमेंट दे दिया फॉर लोकल प्रोड्यूसर कि देखिए 1947 से टिल 1991 तक हमने आपको प्रोटेक्ट कर दिया, अब आप सर्वाइव करना है तो यू कॉम्पीट विद द फॉरेन प्रोडक्ट। हम कब तक आपको प्रोटेक्ट करेंगे? अगर मान लो इनको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती रहेगी लोकल प्रोड्यूसर को, तो फिर आप जो कंज्यूमर है, टेक्नोलॉजी और जो मार्केट में प्रोडक्शन आएगा, प्रोडक्ट आएंगे, वो भी उसी क्वालिटी के आएंगे जो ये प्रोड्यूस करेंगे। और जब यहाँ कॉम्पिटिटर्स नहीं होगा तो दे विल बी इंप्रूव देयर क्वालिटी, नहीं करेंगे। जो कॉम्पिटिटर्स आएगा तो क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी, मार्केट में सर्वाइव करना है। तो इन्होंने भी क्वालिटी को इंप्रूव किया, और क्वालिटी जो अच्छा इंप्रूव करेगा तो इट बिकम ए पॉपुलर, वो ब्रांड नेम भी बन जाएगा। तो कितनी ऐसी कंपनियां, रिलायंस मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया क्या, फर्क फूड है जिसके साथ यूएसए कंपनी ने वो कर रखा है। तो ऐसे बहुत से फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी हैज कोलैबोरेट द इंडियन कंपनीज के साथ कोलैबोरेट कर लिया। सम टाइम दे में भी परचेज, कुछ को परचेज कर लिया। जैसे फोर्ड कंपनी है यूएसए की, उसने कोलैबोरेट किया महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ऑफ इंडिया, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी क्या फेमस है, पॉपुलर है इंडिया में। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी मैन्युफैक्चर द कार, ट्रक, जीप, ट्रैक्टर्स, इन्हीं का मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो कोलैबोरेट कर लेती है उससे बेनिफिट होता है। तो टुडे मल्टीनेशनल कंपनी कैसे वर्क करती है, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, मैं केवल कंसेप्ट बता रहा हूँ। कंसेप्ट बताते बताते मैं थोड़ा अंदर लग गया।
जब फायदा ही हो रहा है, एडवांटेज ही हर चीज का, तो इंपोर्ट ड्यूटीज क्यों नहीं हटा रहे? बेटा थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है ना, देखो कि इंपोर्ट ड्यूटी आप हटा दोगे ना तो फॉरेन प्रोडक्ट आपके कंट्री में आ जाएगा, फॉरेन प्रोडक्ट। ओके, फॉरेन प्रोडक्ट आ जाएगा तो आप सब फॉरेन प्रोडक्ट को परचेस करना स्टार्ट कर दोगे, कंज्यूमर को बेनिफिट हो गया। ओके, बट इस प्रोडक्ट तो जो आ रहा है आपके यहाँ से, तो फिनिश प्रोडक्ट आ रहा है, तो आपके लोगों को एम्प्लॉयमेंट कहां से दोगे? जब फैक्ट्री रहेगी तब तो एम्प्लॉयमेंट दोगे ना। सर तो जब अपन अपनी क्वालिटी, जब उधर से कंपटीशन होगा तभी क्वालिटी इंप्रूव कर। मे बी पॉसिबिलिटी कि एनी कंपनी हैज डिजाइन एनी प्रोडक्ट इनसाइड द यूएसए, क्योंकि वहां एक्सपर्ट है और दोज हु आर द प्रोड्यूसर सिटिंग इन द यूएसए, और दे मेड द सब डिजाइन व्हिच मे बी प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट नेशन, और उनको पता चला कि चाइना इज द नेशन जहां पे प्रोडक्शन कॉस्ट सबसे कम आती है, तो प्रोडक्शन हो रहा है इनसाइड द चाइना सेम प्रोडक्ट का व्हिच एवर डिजाइन बाय द यूएसए, प्रोडक्शन इनसाइड द चाइना, एंड उनको पता है कि कॉल सेंटर में सबसे बेस्ट इंडिया का डेट इज द आईटी सेक्टर, कॉल सेंटर इंस्टॉल किया उन्होंने इंडिया में, इस वजह से प्रोडक्शन होता है। कंपनी ने प्रोडक्ट को डिजाइन किया इन यूएसए, मैन्युफैक्चर किया इनसाइड चाइना, और कॉल सेंटर है कस्टमर कंप्लेन व्हाटएवर इनसाइड द इंडिया, क्योंकि इंडिया का आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। इंडिया के आईटी सेक्टर की जितनी डिमांड वर्ल्ड में किसी की भी नहीं है, सबसे डेवलप्ड इंडिया का आईटी सेक्टर है, और जितने भी आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं यूएसए में, इनमें सब इंडियन से मोस्ट है। तो इन दिस वे मैन्युफैक्चर मल्टीनेशनल कंपनी वर्क। तो कभी-कभी आप किसी प्रोडक्ट को परचेस करोगे तो उसमें लिखा होगा डिजाइन इन अलग नेशन है, मैन्युफैक्चरिंग इन अलग नेशन है, ये होता है। और कस्टमर केयर इंडियन की होगा पर उसके 1800 लाइक दिस वो डिजिट होते हैं। तो सम टाइम आप किसी प्रोडक्ट को देखोगे तो डिजाइन इन मैन्युफैक्चरिंग तो डिफरेंट नेशन होता है, क्योंकि वो एक आइडियल लोकेशन ढूंढती है मल्टीनेशनल कंपनी। आइडियल लोकेशन क्यों? क्योंकि उसको प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो ऐसे फैक्टर्स ढूंढेगी जहां पे प्रोडक्शन कॉस्ट सबसे कम है, और आज तक चाइना के प्रोडक्ट को हम प्रॉफिट नहीं कर पाते। चाइना पता नहीं क्यों वहां इतनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सबसे कम आती है। यानी अगर आप ड्यूरिंग द कोविड-19 व्हेन आई वाज वाचिंग द न्यूज़ ना, तो हमारे यहाँ जो जयपुर इस टाइप की जो सिटीज है ना, वैसे तो वहाँ विलेज है इन चाइना, और इतने ड्यूरिंग द कोविड-19 दे वर इंस्टॉल द 3 करोड़ कैमरास इनसाइड होम। वहाँ ऐसे मशीन से ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप है कि इफ यू आर वॉकिंग ऑन द रोड तो एट द सेम टाइम यू मे बी स्कैन बाय देम, स्कैन कर लेंगे पूरे आपको, इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी, और जिसमें कम्युनिकेशन आईटी सेक्टर मोबाइल। आज हम पुलिस से नोटबुक परचेस करके कुछ होते होंगे, ओप्पो को परचेस करके, ऑल आर द चाइनीज ब्रांड, क्योंकि उसके बिना जीन भाई हमें भी तो एक क्वालिटी चाहिए ना कस्टमर को। और जब प्राइस से रिलेटेड इशू आता है तो नेशनलिज्म साइड में हो जाता है। ओके, अर्लियर टाइम केस स्टडी गिवन, मैं आई एम नॉट जोकिंग, केस स्टडी गिवन इन योर बुक, तो देयर आर द डिफरेंट चाइनीज टॉयज। अब वो इंडियन टॉयज आपको 500 में मिल रहा है और चाइनीज टॉयज वही 200 में परचेस कर रहे हो, 300 में परचेस कर रहे हो। तो जब नेशनलिज्म साइड में चला जाएगा यू विल परचेस द चाइनीज टॉय। अगर ये थोड़ा सा नेशनलिज्म इशू नहीं बनाया होता और ये कंट्रोल नहीं किया होता गवर्नमेंट ने, तो आप सोचिए कि चाइनीज टॉयज की क्या कंडीशन होगी, कितने इंडियन मार्केट को अपने ओलंपिक कंट्री को कंट्रोल में ले चुके हैं। और ड्यू टू द कोविड-19 कितने वर्ल्ड के शेयर मार्केट जो कंपनी थी यूएसए की, यूरोप की, सबसे ज्यादा परचेस किए चाइना ने। सबसे ज्यादा ड्यूरिंग द कोविड-19 जो सबसे ज्यादा स्टोर किया है इट इज द क्रूड ऑयल। उस समय पूरी दुनिया कोविड-19 से लड़ रही थी और क्रूड ऑयल परचेस कर रहा था, क्योंकि क्रूड ऑयल की कॉस्ट जीरो उसके आसपास चली गई थी बहुत, वो मतलब आई डोंट नो अबाउट इट बट 3 रुपीस उससे भी नीचे चली गई थी। रुपीस तो आती नहीं, वो अगर दूसरी करेंसी में होते, बट ऐसी चली गई थी कि आप ले जाओ यहाँ से, मतलब स्टोरेज ही नहीं बचा था उनके पास, स्टोरेज फुल हो गए क्रूड ऑयल के। तब चाइना अपने स्टोरेज को फिलअप कर रहा था थ्रू द क्रूड ऑयल, और जब पूरा वर्ल्ड मार्केट लड़ रहा था तब एट द सेम टाइम शेयर मार्केट, जब विद इन कोविड-19 में किसी को अगर एनीवन यूजिंग द शेयर मार्केट ऐप ना, तो यू कैन चेक इंडिया में जितना और वर्ल्ड में शेयर मार्केट जितना कोविड-19 में गिरा है लाइफ में कभी नहीं गिरा। 10 रुपीस में शेयर आ रहे हैं और आज वही शेयर कितने,
उस समय सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है चाइना ने। और अगर इंडिया से किसी ने पैसे कमाए, इट इज ओनली वन फ्रॉम द राजस्थान, राकेश झुंझुनवाला बोला जाता है, उसने 18,000 करोड़ रुपीस कमाए जब वर्ल्ड का मार्केट गिर रहा था, जब वो पैसे छाप रहा था। इसको बोलते हैं किस्मत, ब्रेन। ठीक है, राकेश झुंझुनवाला बहुत फेमस है। कभी आप बिटकॉइन में जिसने मतलब 2009-10 में जिसने 100 रुपए भी इन्वेस्ट करे वो भी 750 करोड़ का जो फायदा हुआ। ये और पर एक रीजन और है, बिटकॉइन में थोड़े शायद एक नेगेटिव पॉइंट है कि उसके अंदर शायद पासवर्ड सिंगल टाइम जनरेट होता है। तो बहुत को ये भी पेपर में आया था कि पता नहीं कितना लॉस हो गया, कितने उसके वो परचेज द बिटकॉइन, क्योंकि पासवर्ड जनरेट नहीं होते उसके लिए। तो दिस इज द वे इन दिस a manufacturing company. So let's start the chapter. वैसे चैप्टर हो गया मोस्ट ऑफ पॉइंट। Relation between the globalization and Indian economy. So we discuss in this chapter में revise करेंगे point कि how to the it relate with the our Indian economy. So you know market for what famous for production or product and nature of product in market transport over the period. So over the period nature of product is transport. You know very well. Early time मैंने एग्जांपल दे दिया कि early time the only few variety were available inside the market, but today there are lot of variety available inside the market. Market में आप कोई भी product यूज कर ले जाओ, not only it is matter of the mobile. टीवी में चले जाओ, अगर early time टीवी में जाते हो तो there was the one टीवी famous that was the Onida. और भी होगी BPL भी चलती थी, Onida BPL। अगर स्कूटर पे चले जाओ तो you know जेठेलाल के अंदर जो बजाज स्कूटर उसका तारीख का जो भी तारीख, तो यू नो बीडेड। तो बजाज स्कूटर अगर आप बात करोगे व्हेन यू डिस्कस विद योर पेरेंट्स और आपके ग्रैंडफादर जिन्होंने यूज किया है, तो उस समय यू नो दे वर स्टैंड इन क्यू टू परचेज द स्कूटर। लाइन लगती थी, बजाज के लिए डिलीवरी नहीं मिलती थी बिफोर 1 or 2 months। दैट वाज द कंडीशन ड्यूरिंग द, तो दिस वाज द ओनली लिमिटेड प्रोडक्ट अवेलेबल इनसाइड द मार्केट, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं था, ग्लोबलाइजेशन नहीं था। बट टुडे देयर आर द लॉट ऑफ वैरायटी, यू बिकम कंफ्यूज कि किसको परचेज करूं किसको नहीं। और सेम प्रोडक्ट भी है तो भी प्राइसेस आर डिफरेंट टुडे। अमेज़न पे जाओगे इट विल बी डिफरेंट, यू नो फ्लिपकार्ट में जाओगे इट विल बी डिफरेंट प्राइस, और यू नो इन मार्केट में जाओगे इट विल बी डिफरेंट। सेम वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट में भी कंफ्यूज हो जाओगे। यू विल वेट फॉर द ऑफर्स, ऑफर का दिवाली फेस्टिवल इनका वेट करते हो। तो इट इज पॉसिबल थ्रू द कम्युनिकेशन ना। अगर सपोज कम्युनिकेशन डेवलप नहीं होता, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी डेवलप नहीं होती, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होती, तो क्या ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल था? नहीं था। टुडे सी द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। व्हेन वी बुक एनी प्रोडक्ट ऑन मोबाइल और थ्रू द अमेज़न व्हाटएवर डिफरेंट ऐप, तो व्हेन इट विल बी पिक्ड अप, मैसेज विल बी रिसीव्ड बाय अस, यू कैन सी द डिलीवरी स्टेटस, लेटर ऑन इट विल बी ट्रांसफर्ड। कितनी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको अपडेट कराती है। और व्हेन इट विल बी डिलीवर्ड, इट इज द कैश ऑन डिलीवरी और व्हाट, तो उसका भी मैसेज अलग पे आता है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आईटी सेक्टर कम्युनिकेशन, कि कितना डेटा रिकॉर्ड कर रहा है, अपडेटेशन कर रहा है, कहां प्रोडक्ट पहुंच गया, उसकी एंट्री हो रही है कंप्यूटर में, नेट पे, इंटरनेट पे, व्हाटएवर। These are the importance of the communication and IT sector। और जब डिलीवर होगा उससे बिफोर आपको मैसेज आ जाएगा कि टुडे योर प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड, बी रेडी विद व्हाटएवर अमाउंट विल बी गिवन। इससे ज्यादा क्या टेक्नोलॉजी चाहिए आपको? आपने तो पूरे मार्केट को स्टडी कर लिया है कि ऑफर आने वाला है, न्यू ईयर आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, ऑफर आएगा, तब प्रोडक्ट को परचेज करें। इससे ज्यादा क्या? इतना तक हमने कर लिया। और व्हेन यू वांट टू परचेज एनी प्रोडक्ट, तो पहले शॉप पे जाना पड़ता था, उसके ऊपर क्लॉथ की किसी चीज की वैरायटी देखनी पड़ती थी, और फिर मार्केट वाले सो एवर ओनर्स उनसे पूछते थे भैया कितने का रहा है मार्केट में, वो कहेगा 600। और टुडे यू कैन चेक ऑन नेट, यहाँ तक कि यू कैन चेक द ऑल डिटेल फीचर, सब चेक कर सकते हो। पहले ये सब 5 to 10 ईयर बिफोर चले जाओ तो नो वन शॉपकीपर और एनीवन ओनर्स वांट टू गिव द डिटेल्स ऑफ एनी प्रोडक्ट, कोई नहीं देता था। परचेस करना है तभी बहुत से अलग टाइम तो ये था कि व्हेन यू वांट टू परचेज, तभी वो प्राइस को डिस्क्लोज करते थे आज दिन। और आज आप किसी मॉल में चले जाओ, टैग लगे होते हैं प्राइस के, इट विल बी यू वांट टू परचेज ऑनलाइन। तो ये है मार्केट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना बेनिफिट हुआ है।
तो थ्रू दिस वे यू कैन परचेज एनी प्रोडक्ट, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है इसके लिए। कॉल सेंटर से व्हेन यू फेस एनी प्रॉब्लम, डिलीवरी, व्हाटएवर, कुछ भी मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, कुछ भी आप उसको दे सकते हो। तो earlier time there was the less variety available inside the market, but today multiple variety of product available in the market, और that is the globalization। और ये globalization है भाई, आज ये मार्केट में जो डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल है, दैट इज द ग्लोबलाइजेशन। तो हाउ इट इज पॉसिबल, क्यों इतने प्रोडक्ट है? इट इज पॉसिबल थ्रू द मल्टीनेशनल कंपनी। अब व्हाट इज द मल्टीनेशनल कंपनी? सिंपल, सच कंपनी व्हिच इन्वेस्ट मोर देन द वन नेशन, दैट इज नोन एज द मल्टीनेशनल कंपनी। तो प्रोडक्ट अक्रॉस द कंट्री, दैट इज नोन एज द मल्टीनेशनल कंपनी। तो बिफोर कमिंग द मल्टीनेशनल कंपनी, हाउ टू वी प्रोड्यूस द प्रोडक्ट? तो प्रोडक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड विद इन द कंट्री होता था, जैसे एमएस में दे दिया, नोकिया, जो भी आपकी व्हाटएवर योर प्रोडक्ट।